नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यूपी विधानसभा चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ करहल विधानसभा सीट से ताल ठोक रहे भाजपा कैंडिडेट और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के काफिले पर मंगलवार की देर शाम हमला हुआ है। हालांकि केंद्रीय मंत्री बघेल इस हमले में बाल बाल बच गए हैं, मगर उनके काफिले में शामिल गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। एसपी सिंह बघेल का काफिला करहल की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही अतीक उल्लापुर आया, तभी उनके काफिले पर हमला हुआ है। और हमला कब हुआ, कैसे हुआ और कितने लोग थे, इसे लेकर खुद एसपी सिंह बघेल ने सब खुलासा कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हमला किया गया है। केंद्रीय मंत्री बघेल इस हमले में बाल बाल बच गए हैं, मगर उनके काफिले में शामिल गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। वहीं एसपी सिंह बघेल का काफिला करहल की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही अतीक उल्लापुर आया, तभी उनके काफिले पर हमला किया गया। हमला कब हुआ, कैसे हुआ और कितने लोग इस हमले में शामिल थे, इसे लेकर खुद एसपी सिंह बघेल ने खुलासा भी किया है। और इसी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं भाजपा नेता विवेक श्रीवास्तव। तो विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमला हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, ये अभी मेरी आज ही अपने वहां के जिला अध्यक्ष जी से बात हुई, तो उनके अनुसार ये छीटाकशी हमारे सभाओं में उनके भेजे हुए गुंडे आकर के अपशब्दों का प्रयोग करते थे और अश्लील नारेबाजी करते थे जी। इस तरह की छेड़खानियां पहले से चल रही थी। और इसी के पूर्व भी गीता साक्य जी हमारी राज्यसभा सांसद हैं, उनके ऊपर भी हमला हुआ है। और इसी क्रम में ये हमला जो करहल थाना क्षेत्र में हुआ है, इसमें 20 से 25 लोग शामिल बताए जा रहे हैं। जी। और ये कोई नई बात नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना चरित्र है। जी। ये समाजवादी पार्टी की बौखलाहट और हताशा दर्शाता है। जिस तरह से इन्होंने पूर्व में अन्य नेताओं के साथ किया है, चाहे वो चौधरी अजीत सिंह जी रहे हों, चाहे बहन मायावती जी रही हों, उसी क्रम में इस तरह का हमला एसपी सिंह बघेल जी पे किया गया है। जब इनको ये लग गया जी। जब इनको ये लग गया कि हमारी हार निश्चित है, और ये बौखलाहट में इस तरह का आचरण इन्होंने किया है। जी। जी। विवेक जी, जिस तरह से आज ये खबर सामने आई है कि एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमला हुआ है, बताना चाहेंगे ऐसी पहले भी इनके काफिले पर हमला होने की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ चुकी हैं? जी बिल्कुल, मेरे वहाँ के जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि ये सब छेड़खानी पहले से चल रही थी। एक्चुअली है क्या कि समाजवादी पार्टी के लोग मैनपुरी में और करहल को अपनी सल्तनत समझते हैं। जी। इनको ये बहुत अखर रहा है कि कोई गरीब का बेटा, कोई दलित का बेटा इनको वहाँ चुनौती दे रहा है। तो उस चुनौती से ये घबराए हुए हैं। और जिस तरह का जन समर्थन एसपी सिंह बघेल जी को वहाँ से मिल रहा है, उससे ये फ्रस्ट्रेट है। जी। और ये हताशा में, निराशा में इनके गुंडे इस तरह का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना चरित्र है। आपको याद होगा, जब मुलायम सिंह जी को नेता विधानमंडल दल बनना था, तो उस में भी उन्होंने अजीत सिंह को इसी तरह से भगा दिया था। जी। और जब मायावती जी ने, बसपा ने समर्थन वापस लिया था, तो मायावती जी के साथ इन्हीं के गुंडों ने गेस्ट हाउस कांड को अंजाम दिया था। जी। तो समाजवादी पार्टी जब हारने लगती, जब गेंद उसके पाले से निकलने लगती, मैच उसके हाथ से निकलने लगता, तो इसी तरह के कामों पे आमादा हो जाती है। जी। इस तरह का आचरण समाजवादी पार्टी के गुंडों ने वहां पे किया है। और इस पे पूरी हमारा प्रशासन को उन्होंने सूचना दी है, स्वयं अवगत कराया है, जांच चल रही है। एक भी गुंडा बख्शा नहीं जाएगा। और बिल्कुल। आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी के लिए भी स्पष्ट संदेश हम देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ऐसे गुंडों से परेशान होने वाले नहीं है। ऐसे किसी गुंडई से हम दबने या दबाव में आने वाले लोग नहीं जी। डटकर इसका मुकाबला करेंगे। और 10 मार्च को समाजवादी पार्टी करहल भी हारेगी, प्रदेश भी हारेगी, और जो जितनी सदन संख्या थी उसकी आधी नहीं रहेगी। जी। विवेक जी, जिस तरीके से ये जो खबर है कि उनके काफिले पर हमला किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है कि जो लोग वहां पर उस वक्त मौजूद थे, जो आरोपी पाए गए हैं, वो लगातार अखिलेश यादव जिंदाबाद के उस वक्त नारे लगा रहे थे। नहीं नहीं, बिल्कुल, ये तो समाजवादी पार्टी के गुंडों ने ये हमला अंजाम दिया। ये तो जग जाहिर सी बात है। ये
गीता साखी जी के ऊपर हमला हुआ, इसके पहले भी ये हमारी सभाओं में इनके गुंडे पहुंच करके इस तरह की हरकतें कर रहे थे। ये वहां पे किसी को जनता के बीच जाते देखना नहीं चाहते। अखिलेश यादव का भ्रम टूटने वाला था कि करहल हम जीत जाएंगे। वहां भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, एसपी सिंह बघेल को जन समर्थन मिल रहा है। उस बढ़ते जन समर्थन को देख करके अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लोग पागल हो गए हैं। ये इस तरह की हरकत हताशा और निराशा में ये लोग कर रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घबराने वाला नहीं है। जी, विवेक श्रीवास्तव जी, एक आखिरी सवाल है आपसे कि जिस तरीके से ओपी राजभर के ऊपर भी ये लगातार आरोप लगे जा रहे थे, लेकिन अगर अभी बात करें कल की, तो उन्होंने भी एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है, सीधे तौर पर उन्होंने भाजपा पर सवाल उठाया है, सीएम योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि वो उनको जान से मरवाना चाहते हैं। तो क्या लगता है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से जुड़ा हुआ मामला लगता है? देखिए, ओपी राजभर जिस तरह के चीजों से प्रभावित होकर किस तरह की बातें कर रहे हैं, ओपी राजभर को लोकसभा के चुनाव के बाद मंत्रिमंडल से निष्कासित किया गया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और नेताओं का ये चरित्र नहीं है कि हम अपने विरोधियों पे कोई इस तरह की हमले करावें या उसको उकसावें। जी, ऐसे तमाम अवसर होते, अगर भारतीय जनता पार्टी उनका उत्पीड़न करना चाहती तो पुलिसिया उत्पीड़न ओपी राजभर का बहुत पहले हो सकता था। जी। और हम चुनाव के समय ऐसी किसी हरकत के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो ओपी राजभर अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। सत्यता यह है कि ओपी राजभर को लोग गंभीरता से नहीं लेते, ना भारतीय जनता पार्टी लेती है, ना उनके विदूषक चरित्र को जनता गंभीरता से लेती है। जी। और उनके साथ जो अधिवक्ताओं ने किया बनारस कचहरी में, वो स्वतः स्फूर्त था। उसका भारतीय जनता पार्टी से कोई दूर दूर तक लेना लादना नहीं है और ना भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी कार्य का समर्थन करती है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे थे, जहां पर यूपी विधानसभा चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ करहल विधानसभा सीट से ताल ठोक रहे भाजपा कैंडिडेट और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के काफिले पर मंगलवार की देर शाम हमला हुआ है। हालांकि केंद्रीय मंत्री बघेल इस हमले में बाल बाल बच गए, मगर उनके काफिले में शामिल गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। वहीं एसपी सिंह बघेल का काफिला करहल की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही अतीक उल्लापुर आया, तभी उनके काफिले पर हमला किया गया। और हमला कब हुआ, कैसे हुआ और कितने लोग इस हमले में शामिल थे, इसे लेकर खुद एसपी सिंह बघेल ने सब खुलासा भी कर दिया है। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए एसपी सिंह बघेल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। के 45 मिनट पर खेतों में छुपे हुए 20-25 लोग इतने में देख पाया हूँ, हो सकता पीछे और हो, और वो अखिलेश भैया जिंदाबाद नारे लगाते हुए आए और उसमें एकदम पास आए। पहले तो मैं समझा शायद हमारे ही लोगों बगल में आके उनने, क्योंकि आजकल 100-100 मीटर पर हमें अपने लोग मिलते हैं। तो उन्होंने उसमें से एक बोला कि मैं उमाकांत नगला बदा का हूँ और जो है तू हमारे नेता के सामने चुनाव लड़ रहा है, तुझे आज ही जो है तेरा चुनाव कराए दे रहा हूँ। और हमारी पार्टी ने सांसद बनाया था। और उसने फिर एक नाम लिया बीटू मार आज बच ना पाए मंत्री, इसका चुनाव आज ही कराए दे रहे हैं। तो ये तो इसमें असला भी दिख रहे थे, उन पर लाठी डंडे भी थे और सरिये बहुत थे। और उसके बाद हमारे सुरक्षा वालों ने एकदम नीचे उतरे तो वो लोग भागे, लेकिन जाते हुए एक फायर हुआ है। एक संजय शर्मा हमारे यहाँ जो खंडारी के रहने वाले हैं, उनकी फॉर्च्यूनर थी, उस पर उन्होंने फायर किया और उनकी गाड़ी पे पथराव भी किया, तो शायद लाइट वाइट उनकी भी टूटी हैं। गाड़ियाँ तो 10-12 क्षतिग्रस्त हैं। एफआईआर में हम सबका वर्णन नहीं करना चाहते हैं। और ये बौखलाहट का प्रतीक है, लेकिन भगवान ने आज बचाया है। मेरे पे जेड सुरक्षा ना होती और CISF ना होती, मैं किसी पुलिस को वो नहीं इन्फियर कर रहा हूँ, लेकिन CISF के जवान नहीं होते तो आज हम मारे जाते। तो कौन लोग हैं इसके पीछे? मतलब जो लोग ये कह रहे हैं हमारे भैया के सामने चुनाव लड़ रहे हो, जिस पार्टी ने तुम्हें सांसद बनाया और जिसके नारे लगा रहे थे, वही लोग हैं। और कौन लोग होंगे? और आप मेरी मानता ये देखिए कि FIR लिखने के लिए मैं इन्वेस्टिगेशन जो भी हो जाए, मैं CFI वालों को सबको आज 120B में लिखा सकता था कि उनकी सह पर ये हुआ है, लेकिन ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी चाहता तो अपनी पार्टी के लोगों से 50-60
उन लोगों का भी नाम लिखवा सकता था, लेकिन पहले भी इसके पहले एक दिन हम जा रहे थे नगला कुरियन, तो गढ़िया चौराहे पर देखा है इंस्पेक्टर करहल ने भी देखा, और पीएससी उस दिन ना होती तो उस दिन भी मारे जाते। रमा तो बताया आपने जिस तरीके से ये बड़ी खबर सामने आ रही थी कि केंद्रीय मंत्री वकील के साथ हमला हुआ है, साथ ही साथ जो लोग वहां पर आरोपी मौजूद थे वो लगातार अखिलेश जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। वहीं इस बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी प्रवक्ता को हत्या की धमकी मिली है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी को धमकी मिली है। राकेश त्रिपाठी ने अज्ञात के खिलाफ केस भी दर्ज कराया है। वहीं फोन पर राकेश त्रिपाठी को धमकी दी गई है। आशियाना पुलिस ने मामले में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो आपको लखनऊ से सीधे बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रवक्ता को हत्या की धमकी मिली है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी को यह धमकी मिली है। अज्ञातों ने फोन के जरिए ये धमकी दी है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि आशियाना पुलिस ने इस मामले में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा है, जहां पर बीजेपी प्रवक्ता को जान से मारने की धमकी मिली है। अज्ञातों ने फोन करके जान से मारने की धमकी दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से बता रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता को हत्या की धमकी मिली है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी को यह धमकी मिली है। बताना चाहेंगे कि राकेश त्रिपाठी ने अज्ञातों के खिलाफ केस भी दर्ज कराया है। वहीं फोन पर राकेश त्रिपाठी को धमकी दी गई है। वहीं 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले उत्तर प्रदेश का हर राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के लिए अपनी ताकत झोंकता नजर आ रहा है। तो वहीं कानपुर देहात की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने अपना मन बना लिया है और अपने मन के मुताबिक वह इस बार किस राजनीतिक दल और किस प्रत्याशी को वोट करेंगे, इसके लिए उन्होंने मशाल जला ली है और इस मशाल में वो ले रहे हैं। वह इस बार अग्नि प्रतिज्ञा कर रहे हैं। वही उत्तर प्रदेश के इतिहास में शायद ये ऐसी अग्नि प्रतिज्ञा होगी जिसे मतदाता ले रहे हैं, और अग्नि प्रतिज्ञा में इस बार इस बात की शपथ भी ले रहे हैं कि उन्हें विकास के मुद्दों पर और सर्व समाज के उत्थान के मुद्दों पर वोट करना है और मतलबी और चापलूस राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों का इस बार मतदान बहिष्कार भी करना है। बताना चाहेंगे कानपुर देहात के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र के डेरापुर तहसील में, जहां एक गांव में लगभग 2,500 से 3,000 आबादी वाला ये गांव है, और इस गांव में रहने वाले लोगों ने एक ऐसी अग्नि प्रतिज्ञा ली है जिसे देखकर शायद आप हैरत में पड़ जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया के दौरान इस तरीके की प्रतिज्ञा कई राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ा सकती हैं और खासकर उन प्रत्याशियों की 24 विधानसभा क्षेत्र से अपनी जीत का दम भर रहे हैं। जब हमने इस गांव में पहुंचकर यहां पर अग्नि प्रतिज्ञा कर रहे ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने बताया कि इस बार वो सर्व समाज के उत्थान के लिए वोट करेंगे और बहिष्कार भी करेंगे उन राजनीतिक दलों का जो सिर्फ अपने फायदे के लिए और मतलब से हमारा वोट लेते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? अच्छा, आप लोगों ने अग्नि प्रतिज्ञा क्यों ली, ऐसी वजह क्या थी? इसलिए मैंने मायावती को अब की बार समझा कि मायावती को जरूर वोट देंगे और किसी को नहीं देंगे। अच्छा, तो पिछली सरकारों ने विकास नहीं करा क्या अभी इसके पहले? यहाँ कुछ नहीं किया, बच्चों तक देखो ऐसे ही बच्चे हैं। अच्छा, कहाँ पढ़ पाते? क्या क्या मुद्दे, क्या विकास होना चाहिए गांव में और क्षेत्र में? बच्चों के लिए पढ़ाई भी होना जरूरी है और बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, सभी रोजगार करना कुछ नहीं है। वैसे जानवरों से परेशान है, खेतों में बर्बादी है, खेतों में गल्ला तक नहीं पैदा होता सही से। रात में जाते हैं रखाने तो कब तक रखें?
राजीव बाबू गौतम। सर क्या ऐसी वजह रही जो आप लोगों को अग्नि प्रतिज्ञा लेनी पड़ी? वजह ये है कि जो वर्तमान सरकार है हमारी ये झूठे वादे और जुमलेबाजी करती है। तो हम लोगों ने प्रतिज्ञा की अब की बार बहुजन समाज पार्टी को जिताएंगे और बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाएंगे और इस क्षेत्र के जो हमारे विधायक मल्लभ लाल जी शुक्ला हैं उनको जिताएंगे। क्या नाम है आपका? जी प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, आप लोगों को अग्नि शपथ क्यों लेनी पड़ी, ऐसी वजह क्या रही? अग्नि शपथ हम लोग इसलिए ले रहे हैं कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या कृषि का क्षेत्र हो या मतलब अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई भी क्षेत्र लिया जाए, हर क्षेत्र में सरकार का कोई भी अहम रोल नहीं आ पा रहा है। और वो शिक्षा, अगर युवा वर्ग देखें तो हर एक मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में बिल्कुल पीछे जा रहा है। और वहीं बीजेपी सरकार अपना नारा ऊंचा, झंडा ऊंचा कर रही है। लेकिन अगर यहाँ किसी से भी पूछा जाए, कृषि क्षेत्र में ले लिया जाए तो कोई भी किसान खुश नहीं है इस समय। और शिक्षा क्षेत्र में भी कोई भी युवा किसको वोट करेंगे इस बार? किसको वोट करेंगे? वोट करने के लिए बात आती है तो अब इस समय हमारे जो विधायक यहाँ के हैं श्री लालजी शुक्ला जी, हम लोग उनको ही वोट देंगे और लखनऊ तो उनको पूछाएंगे। बहन कुमारी मायावती जी को उनके हाथ मजबूत करके उनको बैठाएंगे गद्दी पर। कुल मिला के विकास नहीं हुआ यहाँ से। यहाँ के जो विधायक बने थे अजीतपाल, वो भी आज तक कभी घूमने नहीं आए गाँव में, कि यहाँ पे किसी भी क्षेत्र में मतलब घूमने नहीं आए, पता करने आए हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। नाम है आपका? मैं रामशरण वर्मा हूँ। सर क्यों, किस वजह से आप लोगों को यहाँ पे अग्नि प्रतिज्ञा लेनी पड़ी? आज अग्नि प्रतिज्ञा की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि यहाँ पर वर्तमान सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया है और सब जुमलेबाजी की सरकारें हैं। शिक्षा इधर इस जेल में के दरवाजे बंद पड़े हैं, बेरोजगार भटक रहा है, पशुओं की, आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्याएं हैं। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो जमीन पर दिखाई नहीं देती हैं। बस लोग अपनी जेबें भरते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए हमें अग्नि की आवश्यकता पड़ी। प्रतिज्ञा लेते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री लालजी शुक्ला को ही। वहीं शुरुआत करेंगे अब रिपोर्टर्स रिपोर्ट की। तो दूल्हे को बारात लेकर निकलना आम है। अब तो कई जगहों पर दुल्हनों के घोड़ी चढ़ने की खबरें भी सामने आती हैं। लेकिन बुरहानपुर में अनूठी बारात निकली। ना केवल दूल्हा बल्कि दुल्हन भी घोड़ी चढ़ी। दोनों साथ में अलग अलग घोड़ी पर सवार होकर बारात लेकर निकले। संदेश दिया, लड़के लड़की बराबर हैं और उनमें कोई असमानता नहीं है। खैर, ये बारात निकली बुरहानपुर के शाहपुर में। वार्ड क्रमांक 2 के अभिषेक जवेरे का विवाह उसी क्षेत्र की निकिता से हुआ। दोनों अलग अलग घोड़ी पर सवार हुए और अपने अपने घर से रवाना हुए। मुख्य मार्ग से निकलकर दोनों बारात एक हो गई। निकिता ने इस दौरान दूल्हे अभिषेक की तलवार अपने हाथ में ले ली और बैंड बाजे की धुन पर झूमते हुए नजर आए। इस बारात के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है और इसे देखकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बारात को अभिनंदनीय बताया है। वहीं चित्रकूट के रैपुरा थाना से चंद कदम की दूरी पर देर रात्रि चोरों ने किराना दुकान में सेंध मारकर लाखों का सामान पार कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के नाक के नीचे ये चोरी की घटना होती रही और पुलिस सोती रह गई। वहीं पीड़ित दुकानदार सहित कस्बे के लोग धरने पर बैठ गए हैं। वहीं यदि ग्रामीणों व क्षेत्रवासियों की माने तो इन दिनों थाना क्षेत्र में अवैध खनन, अवैध शराब और अन्य घटनाओं में तेजी से इजाफा भी हो रहा है और रैपुरा थाना पुलिस इस पर रोक नहीं लगा पा रही है। क्या नाम है आपका? रमाशंकर। कहाँ के निवासी हैं? रायपुरा। क्या मामला है? चोरी हुई है। कहाँ पे चोरी हुई है? दुकान। कब? आज रात में। दुकान कहाँ पे है आपकी? दुकान बस अड्डे के थाने के बगल से। तो धरने पे ये सब लोग की काहे बैठाए हुए हैं? धरने पे बैठे हैं कि सारी जो है दुकानें, आज मेरे साथ हुआ तो कल और किसी के साथ और तो हो सकता है। कब से ये चोरी की वारदातें लगातार हो रही हैं? ये लगातार कई साल से हो रही हैं। तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस ढीलावाही कर रही है। पुलिस पैसा लेती है, पुलिस करवाती है। नहीं तो इतने लोग धरने पे क्यों बैठे हुए हैं? आखिर मामला क्या है कि आप लोग धरने पे बैठे हैं? जब तक समाधान नहीं होगा इसका जो है मतलब निकलेगा नहीं। लोग व्यापारी है, सारे धरना में बैठे हैं जो है मतलब जब तक ये नहीं होगा चोरी का खुलासा तब तक हम दुकान नहीं खोलेंगे। खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है जहां कुछ अराजक तत्वों ने मंदिर में मूर्ति की तोड़फोड़ कर दी है, जिसके बाद लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और मूर्ति बदलवाने की मांग भी की। बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात अराजक तत्वों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है।
वहीं झोला छाप डॉक्टर की दवाई खाने से युवक की मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि झोला छाप डॉक्टर को लेकर परिजनों में आक्रोश दिख रहा है। परिजनों ने पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। खबर बिलग्राम से है, जहां पर गंगा स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है, जिसमें दर्जन भर से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। आपको बता दें कि बिलग्राम कन्नौज तिराहे के पास गंगा स्नान कर वापस घर जा रही थी। ट्रैक्टर को ओवरटेक कर रहे डीसीएम की कट लगने से ट्रैक हो गई और ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया है, जिसमें 1 दर्जन भर से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए हैं। वहीं मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी ने सभी घायल श्रद्धालुओं को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया है। किस कारण बन रहा, क्या हुआ पूरा? जहाँ से गंगा स्नान करके वापस आ रहे थे तो बिलग्राम चुंगी से हम लोग आ रहे थे, बिल्कुल आराम से आ रहे थे और पीछे से डाला वाला ओवरटेक करके हम लोगों को आगे वाले पहिए में टक्कर मार दी और इसी मतलब हमारा डिसबैलेंस हो गया। उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी पलट गई, डाला वाला भाग गया। यादव जी की सभा में जो यहाँ पर वहीं एटा जनपद में विधानसभा 2022 चुनाव को लेकर चारों विधानसभाओं के भाजपा प्रत्याशियों को जीत का मंत्र देने पहुंचे थे और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग गुंडागर्दी और भ्रष्टाचारी हैं, 20 तारीख को गुंडागर्दी रोकने के लिए बीजेपी को लाना आवश्यक है। जो समाजवादी पार्टी है, उनके हाथ राम भक्तों के खून से सने हैं। उनकी लाल टोपी एटा के लिए नहीं बल्कि पूरे यूपी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए खतरे की घंटी है। यादव जी की सभा में जो यहाँ पत्रकार मित्रों के साथ हुआ, मैं उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ और कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार करेगी। हम 2022 के चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। फिर से कमल खिल रहा है, फिर से भाजपा की सरकार बन रही है और सपा 10 मार्च को समाजवादी पार्टी बनेगी। जैसे कि आजकल हिजाब वाला जो मामला चल रहा है कर्नाटक को लेकर पूरे देश में और लोग जा रहे हैं, तो इसमें आपके मुख्यमंत्री मेरा यह स्पष्ट मानना है कि इस प्रकार के विवादों का कोई मतलब नहीं है। बेमतलब के जो विवाद खड़ा करते हैं उनको जनता कमल खिला करके सजा देने का काम करेगी। अब की बार कितनी प्लस 300 पार सरकार। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।